हेलो गाइस, मैं श्याम और गुड मॉर्निंग आप सभी गाइस को। और अब कैसे हो? बेटर, आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल में मेरी वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वेलकम। स्मार्ट के साथ मैंने स्माइल के साथ शुरुआत की है ना, आप भी स्माइल लेनी शुरू कर दी, बस शुरू कर देना। तो हर बार एक वीडियो में कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए आपके लिए मैं लेके आता हूँ। एक छोटी स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक राज्य था, उस राज्य का जो राजा था बहुत ही अच्छा था। उस राज्य की जो प्रजा थी वो भी बहुत अच्छी थी। राजा अपनी प्रजा का पूरी तरह अच्छी तरह ख्याल रखता, जिस तरह एक माता पिता अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं, वैसे भी राजा अपनी पूरी प्रजा का एक बालक संतान की तरह पूरी तरह अच्छा ख्याल रखती थी। क्योंकि राजा की जो पत्नी थी उसकी कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने सोचा कि ये जो प्रजा इसको ही मैं संतान मान लेता हूँ, तो अच्छी तरह पूरा ख्याल रखता। ये चलता आ रहा था, जीवन यूँ चलता आ रहा था। तो कहते हैं ना, कई बार अच्छे लोग होते हैं और उसमें से कुछ बुरे लोग भी होते हैं। ऐसा तो नहीं कि सभी अच्छे लोग हो जाए तो बुरा कुछ भी ना हो, किंतु बुरे हम अपने माइंड को बनाते हैं। अब उस राज्य में कुछ लोग ऐसे भी लोग थे, जो दो तीन थे, जो नहीं चाहते थे कि ये राज्य मतलब राजा आगे राजा बना रहे। क्योंकि वो चाहते थे कि भाई देखो, इस राज्य में तो सब अच्छे काम होते हैं, राजा भी अच्छे काम करता है और हमारी प्रजा भी अच्छे काम करती है, पर उनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स थी। तो वो चाहते कुछ ऐसे भी काम हो जिससे मतलब ये काम भी जो हो ये भी प्रजा को करने चाहिए। अब गंदे विचार वाला जो व्यक्ति होगा वो तो उसी विचारों को ही अपने मन में लेके घूमेगा ना। तो फिर इस तरह उसने फिर प्रजा से बात की उन लोगों ने कि भाई ये जो राजा है ना, अब राज्य ठीक तरह से नहीं चला रहा, तो हमें इसे हटा देना चाहिए। तो प्रजा ने कहा भी ऐसे कैसे हटा दे भाई, इतने वर्षों से राजा हमको अपनी संतान की तरह पाल रहा है और हमारी जो भी आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है, तो ऐसे कैसे हम राजा को हटा दें। तो ये बात करते गए तो उन्होंने क्या किया, प्रजा का माइंड डिस्टर्ब कर दिया। अब कहते हैं ना, जब बात करते रहेंगे तो कई बार हमारा जो माइंड होता है ना वो चला जाता है नेगेटिव में। अब प्रजा भी सोचने लगी, हाँ भाई हाँ, ये कुछ बात सही तो कह रहे हैं भाई, मतलब ठीक है, काम तो ठीक है, पर अब शायद से राजा अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पा रहे जैसे कि पहले किया करते थे। तो वो सब प्रजा राजा के पास गई। अब जो प्रजा थी, प्रजा की हर बात राजा मान लेता था बिना प्रश्न किए। अब प्रजा ने राजा से कहा कि राजा जी, हमें ऐसा लगता है कि अब जो आज के समय में आप ठीक तरह से राज्य नहीं चला पा रहे हो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये राज्य, अपनी जो कुर्सी है उसको छोड़ दें। क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम प्रजा में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो राजा बने। अब राजा तो राजा था भाई। अब देखो, अब ऐसी कोई बात अगर राजा के सामने कोई करे तो राजा क्या प्रजा पे करेगा? राजा तो भाई राजा है, वो मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई वो तो प्रजा को कहेगा चलो बाहर निकलो बाहर निकलो। अब उसने बड़े प्रेम भाव से कहा, कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसा लगता है कि आपको कि भाई मैं राज्य अब ठीक तरह से नहीं चला पा रहा, तो मैं छोड़ देता हूँ कुर्सी। उन्होंने छोड़ दिया। पर राजा ने एक बात कहा कि भाई चलो, अभी तक तो मैं बहुत अच्छा काम करता आया था, हो सकता है मैं अभी बुरे काम कर रहा जिसके कारण आपको लगा कि मैं ये ठीक राज्य नहीं चला पा रहा, तो आगे जो फ्यूचर है उसमें कौन सा व्यक्ति राजा बनेगा, ये भी सोचने वाली बड़ी बात है। अब उन लोगों के मन में भी आ गया, हाँ, जो तीन लोग थे कि हाँ भाई राजा के बारे में तो सोचा ही नहीं, हम तीनों में से कोई राजा बन सकता है। या प्रजा ने भी, हाँ ये बात तो सोचने वाली बात है। तो राजा ने कहा, मैं कुछ बताऊं तुम्हारे, मतलब कहूं? तो राजा ने कहा कि भाई प्रजा ने कहा कि हाँ, बोली बोली राजा जी, कोई बात नहीं। तो राजा ने कहा, एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे को जो भी खोल देगा, मतलब खोल देगा तो प्रॉपरली खोल देगा, तो वो प्रॉपरली राजा बन जाएगा। तो प्रजा ने कहा कि भाई प्रजा ने कहा ठीक है भाई, ये तो अच्छा बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो फिर एक काम, तो प्रजा ने क्या किया भाई, ठीक है, उसकी बात से एग्री हो गई राजा की। तो राजा ने एक दरवाज़ा बनाया, और दरवाज़ा ही नॉर्मल था, कोई बड़े वाला दरवाज़ा नहीं था जैसे बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, दरवाज़ा नॉर्मल था। अब राजा का जो मंत्री था ना, वो राजा से बड़ा ही प्रेम करता था। वो चाहता था कि राजा परमानेंटली बना रहे, अच्छा राजा है। लेकिन अब क्या करें, अब सब कुछ परिस्थिति बदल चुकी थी। जो प्रजा थी उसने भी राजा को क्या, और राजा ने भी अपने वचनों से प्रजा को क्या दिया था कि इस तरह है भैया। तो अब दरवाज़ा बनाया गया प्रॉपरली। तो सभी लोगों ने बार बार, वो जो प्रजा थी उनमें से हर व्यक्ति ने उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। यहाँ तक तीन लोग थे, वो भी उस दरवाजे को खोलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन किसी से वो दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसा क्यों? वो कोई बड़ा दरवाजा था, वो बड़े वाला लोहे वाला नहीं था, वो बड़ा ही नॉर्मल लकड़ी का दरवाजा था, आराम से कोई भी खोल सकता था। लेकिन क्या हुआ, हम ना कभी कभार कोई भी हम काम करते हैं ना, हम काम अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा के करते हैं। हमें कभी कभार काम ऐसा करना चाहिए कि हम माइंड से, जैसे कि स्मार्ट वर्क से हमारा जो काम होता है फिजिकल वर्क, वो
बहुत बेटर होता है। तो यही प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन में आप फिजिकल वर्क को छोड़ के अपने स्मार्ट माइंड को वर्क यूज़ कीजिए। ये चीज़ आपको यहाँ से सीखने को मिलती है। अब किसी से खुल ना पाया तो एक व्यक्ति सामने से आया, तो उसने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं भाई। तो उसने फिर किया, हल्का सा फूंक मारी और खुल गया हाथ हमारा। अब प्रजा देखिए आश्चर्यचकित होगी, ये संभव कैसे? हमने तो हर बारी से प्रयास कर लिया और 3 लोग भी सो रहे कि भाई सबने प्रयास कर लिया, भाई हमसे तो ये डोर खुला नहीं, और इस व्यक्ति से ये दरवाजा कैसे खुल गया? वही वेशभूषा, असली वो राजा का एक मंत्री था, जो वही वाला मंत्री जिसकी मैंने बात आपसे की थी। तो वो राजा का मंत्री था, और वो मतलब जो अब राजा ने ये सोचा था कि भाई अब मैं राज्य तो ठीक कर रहा हूँ, पर आगे अगर कोई बुरा व्यक्ति इस सीट पर बैठ जाता है, अब राजा को पता था वो 3 लोग खराब है, उन्होंने ही इस प्रजा का माइंड खराब किया, लेकिन राजा ने उन 3 लोगों को नहीं दंड दिया। तो राजा ने प्रजा के माइंड को ठीक करने के लिए एक ऐसी रणनीति अपनाई कि एक डोर बनाया, और फूक वाला और हाथ वाला डोर, ताकि वो फिजिकल शक्ति से नहीं बल्कि माइंड से, यानी आपके दिमाग से, अपने बल से नहीं, आपके माइंड से वो उसे आराम से प्यार से खोल सको, प्रेम से। तो ये चीज़ उन्होंने प्रजा को सिखाने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई थी राजा ने। तो इस तरह अब वो बताया कि भाई मैं तो राजा का मंत्री हूँ। तो प्रजा ने कहा हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सही बात है, अब आपने कितने प्यार और हाथ से खोल दिया दरवाज़ा, यानी हमारी गलती है। तो सबको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, वो 3 लोग थे, उन्होंने भी अपनी गलती मानी। अब यहाँ से हमको सीखने को क्या मिलता है कि कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे निकट ही रहते हैं, हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देती हैं और जिसको हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिसके बारे में वो कहते हैं ना, हम उससे बहुत अधिक प्यार करते हैं या उसके बारे में हम कहते हैं, तो हम उसके बारे में शंका करने लग जाते हैं कि ये नहीं, ये गलत आदमी है। तो हम उस चीज़ को बड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस चीज़ से ध्यान रहे लाइफ में, कई बार आपके साथ रहने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा आपके माइंड को ख़राब करने की एक रणनीति, एक मतलब एक प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो उस प्लानिंग और रणनीति से बचिए, अपने माइंड को आप स्मार्ट वर्क बनाइए। अब राजा ने बैठाया प्रॉपरली, सब प्रजा समझ गई। तो यहाँ पे हमको प्रॉपरली एजुकेशन और ज्ञान यही मिलता है कि हम अपने माइंड को केवल अपने द्वारा जज करें। हमें किसी द्वारा बताए गए ऐसे गलत शब्द हैं उसको माइंड में नहीं डालना, एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, तो ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपके ली थी। अगर आप इस शिक्षा से कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज लाइफ में अप्लाई कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, मेरा काम है बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जस्ट, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मुझ पे मेहरबानी नहीं होगी बल्कि इस बात का मुझे रियलाइजेशन होगा कि भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और ऐसी वीडियो मैं और आगे भी बनाता रहूँगा। और लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और अपने घर में आप बिल्कुल सेफ़ रहिए, और कहीं भी जाते हैं प्रॉपरली मास्क पहन के जाइए, घर पे आते हैं तो हाथ धोइए। ये सब चीज़ें जो भी गवर्नमेंट द्वारा बताए गए रूल्स हैं उनका दृढ़ता से पालन कीजिए। मेरा काम तो बताना है, करना आपका काम है, ठीक है। और अपने लाइफ में अपने गोल्स के पीछे लग जाओ, ठीक है। एक आखिरी छोटी सी बात, करना है तुमने बहुत कुछ, अभी हार मत मानना। करना है तुमने बहुत कुछ, अभी हार मत मानना। खुद पे अगर तुम्हें विश्वास है तो दुनिया की मत सुनना, अपने माइंड की सुनना। इसलिए अपनी सुनो और लग जाओ अपने गोल के पीछे। बाय, टेक केयर।